सफेद मक्खी, थ्रिप्स और माहू ये तीनों ही रस शोषक कीट हर साल फसलों में लाखों करोड़ों रुपए का नुकसान पहुंचाते हैं और इनको कंट्रोल करने के लिए आप भी मार्केट से भर भर के कीटनाशक लाते हो और अपनी फसल में अंधाधुंध छिड़काव करते हो, जिससे ये कीट तो कंट्रोल नहीं होते लेकिन आपकी जेब जरूर खाली हो जाती है। लेकिन क्या किसान मित्रों आपको पता है एक ऐसे कीटनाशक के बारे में जिसे अगर आप फसल में उपयोग में लेते हो तो ये तीनों ही प्रकार के रस शोषक कीट तो कंट्रोल होंगे ही और उनके साथ में जो इल्लियां है ना वो उसे भी कंट्रोल करके जाएगा। तो किसान मित्रों आज के इस खास वीडियो के अंदर हम उसी पावरफुल कीटनाशक के बारे में बात करने जा रहे हैं। तो वीडियो को शुरू करते हैं, लेकिन सबसे पहले आप ही हमें बताइए कि आपके क्षेत्र में वर्तमान समय पर अभी कौन से कीट का हमला सबसे ज्यादा हो रहा है। ये हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, हम इसका रिप्लाई आपको तुरंत ही देंगे। और अभी तक आपने कात्यायनी ऑर्गेनिक्स के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो जल्दी से नीचे दिए हुए बटन पर क्लिक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को एक लाइक जरूर कर दीजिए ताकि इस वीडियो को अपन शुरू कर पाए। तो किसानों तो वीडियो को शुरू करते हैं और बात करते हैं उस खास कीटनाशक के बारे में जिसका नाम है कात्यायनी ट्रिपल अटैक। अभी जो ट्रिपल अटैक है ना इसके अंदर 3 प्रकार की मित्र फंगस पाई जाती है। पहली है बवेरिया बेसियाना, दूसरी है वर्टिसिलियम लेकानी, तीसरी है मेटाराइजियम एनोसोपोली। अभी जो तीनों ही फंगस है ना ये मित्र फंगस है, मतलब ये फंगस जो है ना ये फसल के अंदर रोग फैलाने का काम नहीं करती है बल्कि आपकी फसल के अंदर रस शोषक कीट आ रहे ना तो ये उसे भी कंट्रोल करेगी। साथ ही साथ में अगर इल्लियों का प्रकोप हो रहा ना तो ये उसे भी काफी आसानी से कंट्रोल करके जाती है। और इस ट्रिपल अटैक की एक और खास बात है कि एक प्रकार का बायो इंसेक्टिसाइड है, मतलब कि अगर अपन इसको उपयोग में लेते हैं ना तो इसका जो रेसिड्यूल है ना आपकी फसल के अंदर नए के बराबर देखने को मिलता है। और इसकी सबसे खास बात है कि ये उन किसानों के लिए वरदान साबित होता है जो जैविक रूप से खेती करना चाहते हैं, जो अपनी फसल के अंदर रासायनिक कीटनाशक को उपयोग में नहीं लेना चाहते हैं और ऐसी कंडीशन पर वो बायो के ऑप्शन ढूंढते हैं तो ये उनके लिए सबसे अच्छा ऑप्शन साबित हो सकता है। अब क्या है ना किसान मित्रों काफी किसान ऐसा सोचते हैं कि ये बायो इंसेक्टिसाइड है, मतलब कि जैविक कीटनाशक है ना तो इसके रिजल्ट जो है ना वो कम देखने को मिलेंगे, लेकिन ऐसा नहीं होता है। अगर आप अपनी फसल के अंदर जैविक कीटनाशक को उपयोग में लेते हो ना तो इनके जो रिजल्ट है ना आपको वो रासायनिक कीटनाशकों की तुलना में भी ज्यादा देखने को मिलते हैं, क्योंकि आप काफी समय से रासायनिक खेती करते आ रहे हैं। तो क्या है ना कि कीटों के अंदर इन रासायनिक कीटनाशकों की प्रति सहनशीलता बन चुकी है और अगर आप अभी बायो इंसेक्टिसाइड उपयोग में लोगे ना तो ये रेसिस्टेंट पावर जो है ना वो पूरी तरीके से टूट जाएगी और आपको रिजल्ट जो है ना वो ज्यादा से ज्यादा और काफी शानदार देखने को मिलेंगे। तो किसानों तो वीडियो में आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं अगले सबसे महत्वपूर्ण विषय के बारे में कि आखिर में ये ट्रिपल अटैक काम कैसे करता है। अब किसान मित्रों जो ट्रिपल अटैक है ना इसका नाम ही ट्रिपल अटैक है, मतलब कि इसके अंदर जो है 3 प्रकार की फंगस पाई जाती है और ये जो 3 प्रकार की फंगस है ना ये मित्र फंगस है। मित्र फंगस में मतलब कि जैसे कि बवेरिया बेसियाना, वर्टिसिलियम लेकानी और साथ ही साथ में इसमें मेटाराइजियम एनोसोपोली पाया जाता है। तो ये जो फंगस रहती है ना ये तीनों ही अलग अलग प्रकार के कीटों को कंट्रोल करती है और इस कीटनाशक की सबसे खास बात यह होती है कि ये संपर्क क्रिया से कार्य करता है, मतलब कि इसके संपर्क में जो भी कीट आता है ना तो ये उसकी जो ऊपर की जो सतह रहती है ना उसके ऊपर चिपक जाती है और उसके बाद में जो फंगस रहती है ना ये कीट के ऊपरी सतह पर धीरे धीरे करके विकसित होती है और कीट को देखते ही देखते जो है वो लकवा ग्रस्त कर देती है और ऊपर की जो परत रहती है ना उसे पूरी तरीके से सड़ा देती है। उसी कारण से जो कीट है वो खाना और पीना जो है पूरी तरीके से रोक देता है और कुछ ही क्षणों में उसकी मृत्यु हो जाती है। अब ये जो कीटनाशक है ना इसकी एक और खास बात होती है कि ये जो कीट की ऊपरी सतह पर तो फैलती है, उसके साथ ही साथ में अगर कीट के ऊपर हल्के फुल्के छेद भी हो रहे हैं या फिर अगर कीट के हाथ के यहाँ पे या फिर मुंह के द्वारा ये जो कीटनाशक है ना ये उसके अंदर भी चला जाता है, जिससे क्या होता है ना कीट के अंदर भी ये फंगस जो है पूरी तरीके से पनपने लग जाती है, जिससे कीट जो रहता है वो पूरी तरीके से ऊपर से भी नष्ट हो जाता है और साथ ही साथ में अंदर से भी जाके ये मांसपेशियों को जो है पूरी तरीके से लकवाग्रस्त कर देती है। उसी कारण से कीट के बचने के जो चांसेस है ना वो काफी हद तक कम हो जाते हैं। अब किसान मित्रों जैसा मैंने बताया कि इसके अंदर जो 3 फंगस पाई जाती है ना वो तीनों ही फंगस अलग अलग कीटों को कंट्रोल करती है। तो इसके अंदर जो सबसे पहले वर्टिसिलियम लेकानी जो पाई जाती है ना ये तमाम प्रकार के जो रस चूसने वाले कीट आते हैं ना जैसे कि सफेद मक्खी हो गई हो, माहू हो गया हो, थ्रिप्स हो गया हो, मिलीबग्स हो गया हो, तो ये तमाम प्रकार के जो कीट रहते हैं ना ये क्या करते हैं पत्तों में से रस चूसते हैं और पौधे को जो है वो कमजोर बना देते हैं। तो ये जो वर्टिसिलियम लेकानी है ना ये इन्हीं प्रकार के जो रस चूसक कीट होते हैं ना ये उनको काफी अच्छे तरीके से कंट्रोल करती है। उसके बाद में इसके अंदर जो दूसरे नंबर पर जो फंगस पाई जाती है ना वो है बवेरिया बेसियाना। अभी जो बवेरिया बेसियाना रहता है ना ये तमाम प्रकार की जो इल्लियां रहती है जो पत्तों को, तनों को और फलियों को जो खाती है, साथ ही साथ में फलों को भी नुकसान पहुंचाती है, तो ये उन्हें काफी अच्छे तरीके से कंट्रोल करती है।
ये जो है तमाम प्रकार की इल्लियों को कंट्रोल करता है, जैसे कि सेमी लूपर हो गई हो, काले मुंह वाली जो इल्ली आती है उसे भी कंट्रोल करता है। तंबाकू इल्लू जो रहता है उसे भी काफी अच्छे तरीके से कंट्रोल कर देता है। अब ये जो बवेरिया बेसियाना रहता है ना, इसकी एक और खास बात होती है, कपास की फसल के अंदर गुलाबी सुंडी जो आती है ना, इसका हमला काफी ज्यादा देखने को मिलता है। और अगर आप कपास की फसल में गुलाबी सुंडी को कंट्रोल करने के लिए भी इसे इस्तेमाल में लेते हो ना, तो भी इसके जो रिजल्ट है ना वो काफी शानदार देखने को मिलते हैं। अब बात करते हैं तीसरी फंगस के बारे में, जो है मेटारेजियम एनोसोपोली। अब ये जो मेटारेजियम एनोसोपोली है ना, ये इल्लियों को तो कंट्रोल करता ही है, उसके साथ ही साथ में ये मुख्यतः जो भूमिगत कीट रहते हैं ना, यानी कि जो जमीन के माध्यम से जो भी जड़ों को नुकसान पहुंचाते हैं, जड़ों से होते हुए तने के अंदर चले जाते हैं, और साथ ही साथ में तने को जो नुकसान पहुंचाने वाले कीट है, जैसे कि तना छेदक हो गया हो, और गन्ने की फसल के अंदर टॉप शूट बोरर यानी कि चोटी भेदक जो इल्ली आती है, उनको ये काफी अच्छी तरीके से कंट्रोल करता है। और ये जो मेटारेजियम एनोसोपोली है ना, ये दीमक, साथ ही साथ में व्हाइट ग्रेप की समस्या आ रही है उसे भी कंट्रोल करता है, कटवर्म की समस्या आती है उसे भी कंट्रोल करता है, और तमाम प्रकार के जो भूमिगत कीट है जो जमीन के अंदर रहते हैं और जड़ों को काटते हैं और जड़ों को नुकसान पहुंचाते हैं, उनको काफी बेहतरीन तरीके से कंट्रोल करता है। अब किसान मित्रों, आपने ये समझ लिया कि जो ट्रिपल अटैक है काम कैसे करता है और किन किन कीटों को कंट्रोल करता है। अब बात करते हैं सबसे जरूरी विषय के बारे में कि आखिर में इसका डोज कितना रखना है, इसकी उपयोग की जो मात्रा है ना वो कितनी लेनी है। अब ये जो ट्रिपल अटैक है ना, इसे आपको अलग अलग उपयोगिता के आधार पर इसकी मात्रा को उपयोग में लेना है। जैसे कि अगर आप छिड़काव के माध्यम से इसे उपयोग में लेना चाहते हैं तो आपको इसको प्रति लीटर पानी के हिसाब से 5 से 10 ml की मात्रा को घोलना है और छिड़काव के माध्यम से उपयोग में ले लेना है। और वही अगर आप इसे जमीन के माध्यम से देना चाहते हैं, भूमिगत कीट अगर आपकी फसल में लग रहे हैं, जमीन के अंदर जो कीट आपकी फसल को नुकसान पहुंचा रहे हैं ना, उन्हें अगर आपको कंट्रोल करना है तो आपको ट्रिपल अटैक की 2 किलो की मात्रा को 1 एकड़ के हिसाब से उपयोग में लेना है। लेकिन जमीन के माध्यम से अगर आपको उपयोग में लेना है तो ऐसा नहीं कि आप डायरेक्ट 2 किलो पाउडर को जमीन के माध्यम से बुरकाव के रूप में उपयोग में ले लें। आपको ऐसा नहीं करना है। आपको सबसे पहले अच्छी सड़ी हुई गोबर की जो खाद आती है उसको उपयोग में लेना है। अगर सड़ी हुई गोबर की खाद उपलब्ध नहीं हो पा रही है तो आप वर्मी कंपोस्ट को भी उपयोग में ले सकते हैं। वर्मी कंपोस्ट भी अगर आपको उपलब्ध नहीं हो पा रही है तो आप सूखी रेत जो रहती है ना, उसके साथ में इसकी 2 किलो की मात्रा को मिला देना है, और वर्मी कंपोस्ट या फिर सच्ची सड़ी हुई गोबर की जो खाद है या फिर रेत अगर आप उपयोग में ले रहे हैं तो उसकी आपको 10 किलो की मात्रा इसके साथ में मिलाना है, और समान मात्रा में आपको जमीन के माध्यम से पौधे की जो जड़ें रहती है ना वहां पर जो है दवाई को डलवा देना है, और उसके बाद में आपको जो है सिंचाई कर देना है, जिससे ये जो दवाई है ना ये पूरी तरीके से जमीन में फैल जाए और ये मल्टीप्लिकेशन की जो क्रिया है ना, मतलब कि जो इसके अंदर जीवाणु रहते हैं ना, जीवित जीवाणु जो है वो पूरी तरीके से फैल पाए, अपना मल्टीप्लाई कर पाए, ताकि आपको रिजल्ट जो है इसका ज्यादा से ज्यादा देखने को मिले। अब किसान मित्रों, ये जो ट्रिपल अटैक है ना, ये बायो इंसेक्टिसाइड है, मतलब कि जैविक कीटनाशक है, तो इसे उपयोग में लेते समय आपको कुछ सावधानियां बरतनी है ताकि इसके रिजल्ट जो है ना वो आपको ज्यादा से ज्यादा देखने को मिले। तो सबसे पहली सावधानी ये बरतनी है कि इस कीटनाशक को आपको रासायनिक फफूंदनाशी के साथ में मिक्स करके उपयोग में नहीं लेना है, क्योंकि रासायनिक फफूंदनाशी जो रहता है ना ये फंगस को खत्म करने का काम करता है, और ट्रिपल अटैक में ऑलरेडी फंगस है, तो अपन इसको मिक्स करेंगे तो इसके अंदर जो जीवित फंगस है ना वो पूरी तरीके से खत्म हो जाती है। तो इसे आपको रासायनिक फफूंदनाशी के साथ में उपयोग में नहीं लेना है ताकि इसके रिजल्ट जो है वो आपको अच्छे से अच्छे देखने को मिले। दूसरी बात, आप जब भी ट्रिपल अटैक को उपयोग में लेने जा रहे हैं तब आपको एक बात जरूर ध्यान रखनी है कि आपको खेत के अंदर जो नमी है ना वो अच्छे से सुनिश्चित कर लेनी है। पहले आपको सिंचाई लगानी है, उसके बाद में इस कीटनाशक का छिड़काव करना है, या फिर जमीन के माध्यम से देना है तो पहले आपको कीटनाशक उपयोग में लेना है, उसके बाद में आपको सिंचाई करना है, ताकि आपको रिजल्ट जो है वो बेहतर तरीके से देखने को मिले। और तीसरी बात आपको यह ध्यान रखनी है कि जब भी अपन ट्रिपल अटैक को उपयोग में लेने जा रहे हैं, चाहे वो लिक्विड फॉर्म वाला हो चाहे वो पाउडर फॉर्म वाला हो, इन दोनों में से किसी को भी अगर आप उपयोग में लेने जा रहे हो और इसके रिजल्ट अगर आप ज्यादा लेना चाहते हो तो आप इसको क्या कर सकते हो, इसको गुड़ के साथ में उपयोग में ले सकते हो। गुड़ के साथ में क्या होता है ना, इसके अंदर जो फंगस है ना वो ज्यादा से ज्यादा पनपती है और इसके जो स्पोर काउंट है ना वो आपको ज्यादा से ज्यादा मल्टीप्लाई होते हुए दिखाई देता है। उसी कारण से गुड़ के साथ उपयोग में लेने से इसका जो रिजल्ट है ना वो 2 गुना हो जाता है, इसलिए आप इसको गुड़ के साथ में उपयोग में ले सकते हो। और चौथी बात आपको ये ध्यान में रखनी है कि इस कीटनाशक को अपन जब भी उपयोग में लेने जा रहे हैं तो आपको जो है वो कड़ी धूप में इसे इस्तेमाल में नहीं लेना है, मतलब कि दोपहर के समय से उपयोग में नहीं लेना है। आप इसे जब भी छिड़काव करें तो आप शाम के समय ही छिड़काव करें ताकि इसके रिजल्ट जो है वो आपको बेहतर तरीके से देखने को मिले। तो किसान मित्रों, यही थी कात्यायनी ट्रिपल अटैक के बारे में संपूर्ण जानकारी। वीडियो में दी गई इन्फॉर्मेशन आपको अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूले, साथ ही साथ में इस वीडियो को अपने किसान मित्रों के साथ में जरूर शेयर करें। धन्यवाद।